बिल्कुल नहीं थी। जब वो 7 साल का हुआ तब उसने पहली बार हमारी मेहनत को कामयाब साबित किया। कुछ महीने तक उसने अपनी माँ से बाहर मार्केट में न्यूज़पेपर बेचने की परमिशन मांगी, पर उसकी माँ उसके बहरेपन की वजह से डरी हुई थी। एक माँ की तरह उसकी भी चिंता वाजिब थी कि कहीं उसे कुछ सुनाई न दे और कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। फिर एक दिन अचानक वो मौका देखकर रसोई की खिड़की से कूदकर मार्केट भाग गया। वहां एक मोची से उसने 6 सेंट लिए और उससे न्यूज़पेपर खरीदे, फिर बेच दिए। एक बार जब वो न्यूज़पेपर बेच चुका तो उसने दोबारा पेपर खरीदा और बेचा, और ये उसने तब तक किया जब तक कि शाम ना हो गई। फिर उसने वापस आते समय मोची को उसके 6 सेंट वापस कर दिए। अंत में उसने देखा कि आज उसने कितने सेंट कमाए थे। जब हम लोग घर पहुंचे तो वो अपने कमरे में बिस्तर पर सो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में सारे पैसे दबा रखे थे। उसकी माँ ने मुट्ठी खोली तो सिक्के एकदम से गिर पड़े। वो अपने बेटे की पहली कमाई पर भावुक होकर रोने लगी, जबकि मेरा रिएक्शन उल्टा था। मैं दिल खोलकर हंसा कि उसके मन में मेरा बोया गया बीज एक आकार ले चुका है। उसकी माँ सोच रही थी कि उसका बेटा ढंग से सुन नहीं सकता। कहीं पैसा कमाने के चक्कर में रास्ते में बेटे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो क्या होता। पर मैंने उसके अंदर एक बहादुर, कुछ बनने की इच्छा रखने वाला इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन को देखा, जिसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। उसने एक कदम उठाया और वो जीत गया। उसके काम ने मुझे बहुत खुशी दे दी, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि जो मैंने उसके मन में बोया है वो उसके साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है। बाद में उसने इसे सही भी साबित किया। पहले जब उसे अपने बड़े भाई से कुछ चाहिए होता था तो वो जमीन पर लेट जाता, पैर मारने लगता, रोने लगता और उस चीज को हासिल कर लेता। अब उस हल्के बहरे बच्चे को कुछ चाहिए होता तो पहले वो पैसे कमाता और उससे वो चीज खरीदता। आज भी उसकी यही आदत है। मेरे बच्चे ने मुझे ये सबक सिखाया कि एक अपाहिज इंसान अपने सामने पड़े पत्थरों को एक रुकावट के रूप में न लेकर उनसे सीढ़ियां बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। वो छोटा बहरा बच्चा हाई स्कूल और ग्रेजुएशन तक पहुंच गया, जबकि उसे तब तक सुनाई नहीं देता था जब तक उसके टीचर उसके पास आकर जोर से न बोले। हमने उसे गूंगे बहरों के स्कूल में नहीं भेजा। हम नहीं चाहते थे कि वो साइन लैंग्वेज सीखे। हम चाहते थे कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारे, और इसके लिए हमने पक्का मन बना लिया था। ये इतनी आसानी से नहीं हुआ, बल्कि हमें स्कूल के लोगों से इस मामले में काफी बहस भी करनी पड़ी। जब वो क्लास 10th में था तब उसने एक कान में ठीक से सुनाई देने के लिए एक मशीन लगाई, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो 6 साल का था तो शिकागो के रहने वाले डॉक्टर जे जॉर्डन विल्सन ने बच्चे के एक सर के एक हिस्से का ऑपरेशन किया था। उन्होंने पाया कि उसके कान में ऐसा कोई भी नेचुरल ऑर्गन नहीं है जिससे कि सुना जा सके। अपने कॉलेज के अंतिम दिनों में, यानी कि ऑपरेशन के 18 सालों बाद, कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसे एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिल गई जिससे सुनाई देने में आसानी हो, जो उसने ट्रायल के लिए मंगाई थी। उसे उस मशीन का इस्तेमाल करने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसने पहले भी एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हो पाया था। अंत में उसने उस डिवाइस को उठाया और यूं ही कान में लगा लिया, और ये क्या, सामने वाले इंसान की तरह आवाज सुनने की उसकी इच्छा सच हो गई। उसने पहली बार इस तरह से आवाज सुनी थी जिस तरह से कोई भी नॉर्मल इंसान सुनता है। भगवान अपने अजूबे बड़े चमत्कारी ढंग से करता है। वो आज बहुत खुश था। उस मशीन ने उसकी दुनिया ही बदल दी थी। वो अपनी मम्मी का फोन उठाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ा और बड़े आराम से उसने पहली बार ठीक से अपनी मम्मी की आवाज सुनी। अगले दिन उसने पहली बार अपने प्रोफेसरों की ढंग से आवाज सुनी, पहली बार रेडियो सुना और पहली बार फिल्म के डायलॉग भी सुने। जिंदगी में पहली बार वो लोगों की नॉर्मल आवाज में बातें सुन सकता था। लोगों को जोर से नहीं बोलना पड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरी दुनिया में आ गया हो। हमने नेचर की गलती को अपने मजबूत विल पावर की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। इस दुनिया में मौजूद इकलौते उपाय से हमने नेचर को उसकी गलती सुधारने के लिए मजबूर कर दिया था। विल पावर ने अपना काम कर दिया, पर यह काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी भी लड़के को इस डिसएबिलिटी को एक ताकत में बदलना बाकी था। ये चमत्कार उसके लिए बस इतनी ही बड़ी बात थी कि उसकी आवाज की दुनिया बदल गई थी। वो इसी में खुश था।
एक दिन उसने इस मशीन को बनाने वाले को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। इस कारण उसे न्यूयॉर्क की उस कंपनी से बुलावा भी आ गया। जब वो उस कंपनी के चीफ इंजीनियर से अपनी बदली हुई दुनिया के बारे में बातें कर रहा था तो उसके दिमाग में एक थॉट, एक इंस्पिरेशन, आप जो भी नाम देना चाहे दे दीजिए, वो उभर कर आई जिसने उसकी कमजोरी को एक ताकत में बदल दिया, जिस वजह से उसे पैसे भी मिलने लगे और खुशियां भी आ गई। इस थॉट का पूरा सार ये था कि उसने उन लाखों बहरे लोगों की मदद करने की ठानी जो पूरी जिंदगी बहरे बनकर ही काट देते हैं और इन मशीनों के इस्तेमाल के बारे में जानते नहीं हैं। उसने सोचा अगर उन्हें इन मशीनों के बारे में पता चल जाए तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। उसने अपनी बदली हुई जिंदगी के बारे में बताने की ठानी। वो तभी इस फैसले पर पहुंच गया था कि अब वो पूरी जिंदगी उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर देगा। उसने तुरंत कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम की जानकारी ली और फिर ये खोजने की कोशिश की कि किस तरह से ऊंचा सुनने वाले लोगों से बात की जाए और उन तक इन नए खोजे गए तरीकों द्वारा पहुंचा जाए। जब उसने अपना प्लान बना लिया तो उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कंपनी में बुलाया गया। प्रेजेंटेशन देते वक्त ही उसे 2 साल तक अपने एम्बिशन को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। झलके भी क्यों ना, वो उन हजारों लोगों की जिंदगी संवारने जा रहा था और थोड़ा बहुत अपना सपना पूरा करने भी। जैसे ही वो उस हियरिंग एड बनाने वाली कंपनी से जुड़ा, उसके तुरंत बाद ही उसने मुझे उस कंपनी में गूंगे और बहरे लोगों के लिए दिए जाने वाले लेक्चर को सुनने के लिए बुलाया। इस लेक्चर का मकसद ये था कि गूंगे और बहरे लोगों को सिखाया जा सके कि कैसे आसानी से बोला और सुना जा सकता है। इससे पहले मैंने इस तरह की एजुकेशन के बारे में कभी सुना ही नहीं था। फिर भी कुछ डाउट और इस बात की उम्मीद करता हुआ मैं वहां पहुंच गया कि मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। मैंने वहां पहुंचकर पाया कि जो इच्छा मैंने अपने बेटे के पैदा होने पर की थी, उसकी वजह से उसके अंदर उन बहरे लोगों के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा था। मैंने वहां पर यह पाया कि जिस प्रिंसिपल का मैं पिछले 20 सालों से इस्तेमाल कर रहा था, उसी के जरिए वहां गूंगे और बहरे लोगों को उनके जीवन से आगे निकलने की सलाह दी जा रही थी। अपनी जिंदगी के बदलने के बाद से ही मेरा बेटा ब्लेयर और मैं दोनों उन गूंगे बहरों के लिए काम पर लग पड़े। इसमें जरा भी डाउट नहीं है कि अगर ब्लेयर की माँ और मैंने उसके दिमाग को आकार देने की कोशिश न की होती तो वो जीवन भर गूंगा और बहरा बना ही रहता। जब ब्लेयर बड़ा हो गया तब डॉक्टर इरविन वुरहिस, जो इन सब मामलों के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, वे मेरे बेटे को अच्छे से चेक करने के बाद इस बात से बहुत चकित हुए कि वो कैसे सुन और बोल सकता है, जबकि साइंटिफिक रूप से उसे सुनाई देना ही नहीं चाहिए। एक्सरे फोटो में भी ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जिससे आवाज ब्रेन तक पहुंच सके। वे इस बात से चकित थे कि वो सुन कैसे पा रहा है। जब मैंने अपने बेटे में विल पावर के बीज बोए थे कि वो बोल और सुन सकता है, अपनी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकता है, तब नेचर ने कुछ ऐसा किया जिससे बाहरी दुनिया और उसके ब्रेन के बीच एक पुल बन जाए और वो सुनने के काबिल बन सके। उस बात का पता बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे थे। ये मेरे लिए भी भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं अगर इस बात को पूरी दुनिया के साथ शेयर ना करता तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। इस एक्सपीरियंस को आप सभी से शेयर करके मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूँ। ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, मुझे इस बात का विश्वास था, क्योंकि इसका भी एक कारण था कि मुझे पता था कि अगर आपके अंदर कोई इच्छा हो और आपको उसमें पूरा विश्वास हो जाए तो ये विल पावर आपको कुछ भी हासिल करा सकती है। मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं था कि एक मजबूत विल पावर से आप किसी भी चीज को हकीकत में बदल सकते हैं। ब्लेयर ने खुद को एक आम इंसान की तरह आवाज सुनते हुए का सपना देखा और उसने वो हासिल कर लिया। उसका जन्म एक अपंग बच्चे की तरह हुआ था जो बिना किसी इच्छा के सड़कों पर पेन या कप बेचता हुआ नजर आ सकता था। अब वही अपाहिज बच्चा उन लाखों लोगों की मदद कर रहा था जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है। ये सिर्फ मदद करना ही नहीं था, बल्कि उसको जॉब भी मिल गई थी जिस वजह से वो आराम से पूरी जिंदगी बिता सकता था। जो सफेद झूठ मैं बचपन से उसके ब्रेन में भरने की कोशिश कर रहा था कि वो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकता है,
उसने इस बात को सच साबित कर दिया था। दुनिया में